आचार्य एस के पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल देवदत्त एस्ट्रोलॉजी में। आज मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूं। आज हम चर्चा करेंगे धनु राशि के बारे में, धनु राशि के जातकों के स्वभाव और उनकी विशेषता के बारे में। धनु राशि के जातक कैसे होते हैं, किस प्रकार का स्वभाव होता है, किन क्षेत्रों में सफलता अर्जित करते हैं तथा क्या विशेषताएं होती हैं धनु राशि के जातकों की। आइए जानते हैं। धनु राशि अंतरिक्ष की 9वीं राशि और इस राशि का स्वामी ग्रह बृहस्पति जो शुभ ग्रह की श्रेणी में आता है और इस राशि में बृहस्पति बहुत अधिक बलशाली अवस्था में होता है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति एक तो पुरुष ग्रह है, दूसरी बात यह राशि भी पुरुष राशि। इस राशि में आकर के बृहस्पति अत्यधिक बली हो जाता है। अत्यधिक बली बृहस्पति हो गया तो इस राशि के जातक प्रायः विद्वान और तार्किक बुद्धि वाले होते हैं, तर्कपूर्ण प्रश्न करने वाले होते हैं। और इस राशि के जो जातक हैं वह सत्य की खोज में भटकते रहते हैं, सत्य की खोज में चलते रहते हैं। यदि आपके द्वारा उनको कुछ भी जानकारियां प्राप्त होंगी तो वो आपकी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये होता है इनका स्वभाव। और धनु राशि के जो जातक होते हैं, धनु राशि का जो प्रतीक चिन्ह है तो धनुर्धारी का चिन्ह है। घोड़े पर सवार धनुर्धारी का चिन्ह है, यानी कि इस राशि का प्रतीक ही है कि अपने लक्ष्य को भेदना। इस राशि के जो जातक होते हैं वह प्रायः जिस भी कार्य को प्रारंभ करते हैं उस कार्य के अंतिम तक सांस नहीं लेते हैं। धनु राशि के जो जातक होते हैं, धनु राशि का जो प्रतीक चिन्ह है वो है घोड़े पर सवार धनुर्धारी का। अर्थात इस राशि के जो जातक होते हैं वह जब तक अपने कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक वह आराम से नहीं बैठते हैं, चैन से नहीं बैठते हैं। और जब वह अपने कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेते हैं, जब अपने कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेते हैं तब वह राहत की सांस लेते हैं। धनु राशि के जो जातक होते हैं प्रायः लंबा कद होता है इनका, गौर वर्ण होता है, गोरे होते हैं। तार्किक क्षमता इनकी बहुत अच्छी होती है तथा तार्किक क्षमता के साथ साथ ये संस्कारी भी होते हैं। संस्कारी का अर्थ होता है धनु राशि के जो जातक होते हैं वह प्रायः माता पिता अपने गुरुजनों का आदर करने वाले भी होते हैं। धनु राशि यह राशि पुरुष ग्रह की राशि है, अर्थात बृहस्पति जो पुरुष ग्रह है उसकी राशि, और विषम राशि पुरुष की राशि तथा अग्नि तत्व की राशि। तो इस राशि के जो जातक होते हैं वह क्रोधी स्वभाव के भी होते हैं, वह अत्यंत क्रोधी स्वभाव के भी होते हैं, क्योंकि यह जो राशि है यह राशि अग्नि तत्व प्रधान है और बृहस्पति यानी कि पुरुष ग्रह है। तो इस राशि के जातकों को गुस्सा क्रोध बहुत अधिक आता है और यदि वह उन्हें क्रोध आ जाए तो फिर वह क्रोध के आवेश में आकर के अपना अच्छा और बुरा समझने में विफल हो जाते हैं और अपने ही मित्र और खास लोगों से दूरी बना लेते हैं। यह जो धनु राशि है इस राशि में मुख्यतः 3 नक्षत्र पड़ते हैं। कौन कौन से? पहला नक्षत्र पड़ता है मूल, जो नक्षत्र केतु का होता है। केतु यानी कि केतु को, राहु और केतु को ग्रहों में छाया ग्रह की उपाधि दी गई है। तो केतु कैसा ग्रह है? केतु का स्वभाव यह है कि आवश्यकता से अधिक तेजी। पुरुष ग्रह की राशि में आया, अग्नि तत्व की राशि में यह नक्षत्र आया, और यदि किसी जातक का मूल नक्षत्र और धनु राशि हो गई तो ऐसे जातक क्रोध को नियंत्रण में नहीं रख पाते हैं, प्रायः असफल रहते हैं अपने क्रोध पर नियंत्रण पाने में। अब दूसरा नक्षत्र कौन सा आता है? पूर्वाषाढ़ा। पूर्वाषाढ़ा
यह नक्षत्र होता है शुक्र का नक्षत्र, यानी कि पुरुष ग्रह की राशि, पुरुष ग्रह स्वामी, और नक्षत्र किसका आया? स्त्री ग्रह यानी कि शुक्र का। जब शुक्र का नक्षत्र आता है तो यहाँ पर समताएं कुछ बन जाती हैं। इस राशि में जब पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का जातक होगा, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जातक का होगा, तब क्या होगा कि वह कुछ हद तक अपने क्रोध को नियंत्रण में कर सकेगा। अन्यथा यदि मूल नक्षत्र हो गया, केतु का नक्षत्र हो गया, तो वो अपने क्रोध को नियंत्रण में नहीं कर पाएगा, जिस कारण स्वयं का भी नुकसान करता है और अपने मित्र और परिजनों हितैषियों का भी कई बार नुकसान होता है तथा उनसे दूरी भी बन जाती है। अगला नक्षत्र कौन सा आता है? उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र यानी कि सूर्य का नक्षत्र। सूर्य का नक्षत्र जो पिता के तुल्य होता है, सूर्य जो है पालक होता है, यानी जो घर में हमारे आपके मुखिया है, पिता, उनसे संबंधित होता है सूर्य। तो जब सूर्य के नक्षत्र में जातक का जन्म होगा, उत्तराषाढ़ा में जन्म होगा और धनु राशि होगी, तो पुरुष ग्रह की राशि, पुरुष ग्रह स्वामी है तथा पुरुष ग्रह का नक्षत्र भी आया, किंतु यहाँ कुछ परिवर्तन हो जाएगा क्योंकि यह नक्षत्र सूर्य का, सूर्य का नक्षत्र जब आ गया तो ऐसे जातक क्रोधित होकर के भी कुछ नहीं बोलते हैं और गंभीरता पूर्वक आपकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं और समय के आधार पर आपकी बातों को छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। ना तो अपना नुकसान करेंगे ना आपका नुकसान करेंगे। इन धनु राशि में तीनों नक्षत्रों का अलग अलग प्रभाव है। यदि मूल नक्षत्र का जातक है तो वह अपना भी नुकसान करेगा और आपका भी नुकसान कर देगा अगर उसे आपकी बात अच्छी नहीं लगी तो। उसके उपरांत अब आइए जानते हैं धनु राशि से संबंधित कुछ और विषय। धनु राशि के जातक प्रायः किन क्षेत्रों में सफलता अर्जित करते हैं? लंबे कदकाठी के होते हैं, खेल कूद इत्यादि में इन्हें सफलता प्राप्त होती है। तथा धनु राशि के जातक हैं, बृहस्पति की राशि है, बृहस्पति राशि की राशि होने के कारण जातक को धर्म में विशेष रुचि होती है। ऐसे जातक अपने धर्म के प्रिय अटल होते हैं तथा संस्कारवान भी होते हैं, संस्कारी भी होते हैं, तार्किक बुद्धि होती है इनकी। ये दार्शनिक, कवि, लेखक इत्यादि क्षेत्रों में सफलता अर्जित करते हैं। और यह धनु राशि होने के कारण, बृहस्पति की राशि होने के कारण, बृहस्पति कैसा ग्रह है? निर्मलता का कारक, यानी कि ईमानदार भी होते हैं, दयालु भी होते हैं। यदि आप प्रेम से इनके साथ मिलजुल कर रहना चाहते हैं तो ये आपके साथ उसी प्रकार से रहेंगे जिस प्रकार आप इनके साथ रहना चाहते हैं। और यदि आप इनके साथ जो है इनको क्रोध दिलाते हैं या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे इन्हें क्रोध आए, तो ये या तो आपसे दूरी बना लेंगे और या तो आपको अपना शत्रु मानकर बैठ जाएंगे। प्रायः इस राशि के जो जातक होते हैं उनके स्वभाव की चीजें मैंने आपसे बताई। अब आइए विशेषताएं जानते हैं, क्या होती हैं इनकी विशेषताएं। ये तार्किक होते हैं, विद्वान होते हैं, सत्य की खोज में भटकते रहते हैं। ये शीघ्र ही चुपचाप बैठने वालों में से नहीं होते हैं। इन्हें यदि कहीं पर भी किसी भी प्रकार की ज्ञान की बातें मिलती हैं तो ये उसको अवश्य सुनते हैं और जब तक इनको ये लगता है कि आपकी बातों में कुछ ना कुछ ज्ञान, कुछ ना कुछ रहस्य छुपा है, तब तक ये आपकी बातों को सुनते रहते हैं और विचार करते रहते हैं। ये असहिष्णु बहुत जल्दी, बहुत कम समय में आपके प्रभाव में आने वालों में से नहीं होते हैं और रूढ़िवादी होते हैं। धर्म के प्रति जो है मर मिटने में तैयार रहते हैं। गंभीर होते हैं, परोपकारी, संयमी और शुद्ध वातावरण। मैंने आपसे पहले भी कहा कि संस्कारी होते, संस्कारी जो लोग होते हैं वह शुद्ध वातावरण में रहना पसंद करते हैं। इन्हें वो वातावरण नहीं पसंद होता है जहां पर हर प्रकार से लोग एडजस्ट हो जाएं। वो वातावरण इन्हें नहीं पसंद होता है, इन्हें एकांत पसंद होता है। और व्यवहार कुशल होते हैं। प्रायः धनु राशि के जो जातक होते हैं वो अपने जन्म स्थान से बाहर सफलता अर्जित करते हैं।
प्रायः इस राशि के लोग किसी से घृणा नहीं करते हैं, अपने कार्य को निरंतर करते रहते हैं, अपने कार्य में सफलता अर्जित करने का प्रयास करते रहते हैं और सफल भी होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे मकर राशि के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।